नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशुमान कुमार दिल्ली से बोल रहा हूं। वर्ल्ड नो टोबैको डे 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निर्धारित किया कि हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाएगा। यहां पे यह जानना जरूरी है कि कभी भी किसी डे की स्थापना तब की जाती है जब कोई समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, और तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य की समस्या जब बहुत गंभीर होने लगी तो जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिवस को मनाने की तैयारी की। 31 मई 2020 इस बार का थीम जो WHO ने दिया है नो टोबैको डे के ऊपर, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्रियल मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम यूजेज ऑफ टोबैको। मतलब सोचिए, ये युवा पीढ़ी को किस तरह से ग्रसित कर रहा है तंबाकू उत्पाद। तंबाकू उत्पाद से मतलब है सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, वेपिंग, च्युइंग, किसी भी फॉर्म में आप सोच लें, तंबाकू किसी भी फॉर्म में उतना ही हानिकारक है। ये मार्केट की बात है, कंज्यूमर ड्रिवन बात होती है, जिससे ऐसा निकाला जाता है कि इस फॉर्म का तंबाकू हानिकारक नहीं होगा, उस फॉर्म का नहीं होगा, या अदर एक्सक्यूजेस। उसका सबसे बड़ा एक्सक्यूज इन दिनों चला कोरोना काल में, कोविड एरा में। एक रिसर्च फ्रेंच स्टडी आई जिसमें यह दिखाया गया कि जो स्मोकर्स हैं उनमें कोविड-19 मतलब कोरोना से होने वाले संक्रमण की संख्या कम रही। बाद में कई स्टडी की गई और WHO ने इस रिसर्च को बिल्कुल खारिज कर दिया है, बिल्कुल गलत बताया है। उसके पीछे की वजह समझिए। फ्रांस में होने वाले जितनी मौतें हुई कोरोना से, जब उसका डाटा निकाला गया तो देखा गया मौतें ज्यादा एल्डरली में हुई, मतलब जो अति गंभीर हालत जिनकी रही वो बुजुर्ग थे। उन्होंने बहुत साल पहले तंबाकू छोड़ दिया था और उनमें मौतें हुई। मौत हुई दूसरे कारण से, उनके साथ एसोसिएटेड उम्र की वजह से, एसोसिएटेड जो भी मेडिकल इलनेस थी जैसे डायबिटीज या और भी हार्ट की समस्या थी। लेकिन ये इसको हम कहते हैं स्क्यूड और मैनिपुलेटेड स्टडी। तो लोगों ने समझ लिया जो तंबाकू लेते हैं वो इससे प्रोटेक्टेड हैं, जो नहीं लेते हैं उनमें ज्यादा खतरा हुआ। तो इसको खारिज कर दिया गया पूरी तरह से कि ये स्टडी ठीक नहीं है। फिर WHO ने गाइडलाइन जारी किया कि तंबाकू या किसी फॉर्म का स्मोकिंग या तंबाकू लेने वाले लोगों में लंग की समस्या, फेफड़े की समस्या ज्यादा होती है। और देखा गया कोविड-19 से होने वाली तकलीफ या अति गंभीर रूप लेना ज्यादा लोगों में, स्मोकर में ज्यादा हो रहा है नॉन स्मोकर की बजाय। एक और थ्योरी आई, साइटोकाइन स्टॉर्म रिस्पॉन्स, तंबाकू में लेने वाले, स्मोकिंग करने वालों में कम होता है। ऐसा ये कुछ हद तक सही है, लेकिन देखा गया कि अल्टीमेटली जो अति गंभीर रूप जिनका हुआ या वेंटिलेटर या ICU के जिनको आवश्यकता हुई वो स्मोकर में ज्यादा हुई। तो ये भूल जाएं कि स्मोकिंग आपको कोविड-19 या कोरोना के संक्रमण या इसके अति गंभीर होने से बचाव करता है, ये बिल्कुल भूल जाए। साथ साथ क्या करेगा, आपका फेफड़े में बहुत सारे डैमेज करता है। जब स्मोक, सिगरेट स्मोक, बीड़ी स्मोक आपके फेफड़े तक पहुंचता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा जितनी शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती है और दूसरी बीमारियां चालू होती हैं। अगर मैं कहूं तंबाकू किसी भी फॉर्म में एक जहर है तो यह सत्य है। लेकिन बहुत बड़े बिजनेस के तहत, व्यापार के तहत पहले युवा पीढ़ी को इसमें उलझाया जाता है। कभी इसको स्टेटस सिंबल बना के, कभी एडवर्टीजमेंट के द्वारा, कभी फिल्म इंडस्ट्री के सो कॉल्ड सेलिब्रिटी को एडवर्टीजमेंट में लाके। सो कॉल्ड सेलिब्रिटी मैं इसलिए कहता हूं, सेलिब्रिटी नहीं है। अगर कोई नाचने गाने के पैसे लेता है और उस पैसे की बजाय आप उसको सेलिब्रिटी समझने लगते हैं, वो सेलिब्रिटी नहीं है। उन्होंने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे विकास के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी, उसका पैसा लिया और उनके कहने पे या उनको अपने स्टेटस सिंबल मान के आप उनको फॉलो करते हैं, गलत है। युवा पीढ़ी से मैं कहूंगा अपना दिमाग लगाइए। आप लोग ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर के लोग हैं, लॉजिकल लोग हैं, आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए वाकई तंबाकू बहुत हानिकारक है।
किसी भी फॉर्म में, चाहे तो वेपिंग फॉर्म हो, स्मोकिंग फॉर्म हो या च्यूइंग फॉर्म हो, इसका सेवन ना करें। और जो लोग कर रहे हैं आज से छोड़ें। रिसेंटली स्टडी एस्को की पब्लिश हो गई है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की, जिसमें कहा गया है कि जो स्मोकर होते हैं, लंग कैंसर होने के जस्ट पहले भी अगर स्मोकिंग छोड़ते हैं तो देखा गया सर्वाइवल बेनिफिट है। तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पाद के सेवन से आप सोचिए कि इंसान के शरीर में हेड टू टो कहीं की बीमारी हो सकती है। कॉमन बीमारी है फेफड़े की, जिसमें आपको सीओपीडी एक कॉमन बीमारी है, हार्ट की जिसमें हार्ट अटैक की समस्या होती है, अदर तरीके के बहुत सारी समस्याएं आती है जिसमें ब्रेन स्ट्रोक है और पाँव में ब्लड का सर्कुलेशन कम होना। ये सारा होने के कारण युवाओं में खास करके इम्पोर्टेंस की समस्या बहुत ज्यादा है, नपुंसकता की, जिसके कारण आज इनफर्टिलिटी क्लिनिक इतने बढ़े, नपुंसक होने के कारण या बांझपन आने के कारण। इस पे ध्यान देना है। और लंबे समय तक तंबाकू उत्पाद करने के बाद डेफिनेट है कि कैंसर होता है, और एक जगह का नहीं, कहीं का कैंसर हो सकता है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, आहार नली का कैंसर, आंत का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, या बहुत सारे अलग कैंसर। इसलिए बेहतर होगा कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इसको सांकेतिक तौर पे ना मना के आज प्रण ले लें, मेरी बात माने, और 1 साल में आप देखेंगे आपके मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, इन तीनों में जो भी आपकी बेहतरी होगी, आप वाकई महसूस करेंगे कि अगले साल इसी दिन जब मैं मिलूंगा तो आप देखेंगे कितने सारे सुधार आपके जीवन में हो गए। आप करके तो देखिए, और अगले साल फिर मिलते हैं। वादा कीजिए आज से नो टू टोबैको। धन्यवाद।